ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। बहुत ही विशेष श्लोक है भगवत गीता से। और ये 18वां अध्याय एक प्रकार से उपसंहार है, पुनरावृत्ति है। जो भी भगवान ने बताया उसकी पुनरावृत्ति है। भगवान कर्म योग ज्ञान सबकी पुनरावृत्ति करते हैं और फिर भक्ति तक लेकर के जाते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तब क्या स्थिति होती है, उस तरह इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो कोई एक भक्त अनुवाद पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ रहा हूँ। पढ़िए। प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म को जान गया है, जो ब्रह्म के ज्ञान पर स्थित है, वह प्रसन्नात्मा, वह प्रसन्न है। किस तरह प्रसन्न है? क्यों प्रसन्न है? क्योंकि न सोचती न कांक्षती, ना उसको किसी वस्तु को प्राप्त करने की ललक है, ना किसी वस्तु को ना प्राप्त करने का उसको शोक है। तो ना उसके जीवन में शोक है, ना लालसा है। समा सर्वेषु भूतेषु, और वो जितनी भी जीवात्मा हैं उनको समभाव से प्रेम करता है, समभाव से उनको सेवा करता है, आदान प्रदान करता है। और ऐसा व्यक्ति मद भक्ति लभते पराम, ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त बन पाता है। तो यहाँ पर भगवान ज्ञानी से भक्त बनने के स्तर को बता रहे हैं। कैसे ज्ञान मार्ग के जब परिपक्वता होती है तब व्यक्ति भगवत मार्ग में आता है और भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। तो आगे तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मबुद्ध अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्मा से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले से मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्म कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होना पर सेव तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि में अंतर हो तो रहता ही है। हाँ, आगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है इस प्रकार भगवान के भक्त और भगवान दोनों ही दिव्य रहते हैं। उन दोनों में किसी प्रकार का भौतिक कलमश नहीं होता। तो जो निराकारवादी हैं उनके लिए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेना, यह समझ लेना कि वह आत्मा है, वह दिव्य है, वह भौतिक संसार में लिप्त नहीं होंगे, यही सब कुछ होता है। यही उनकी परम लक्ष्य यही है कि वह यह ज्ञान प्राप्त कर लें कि वह आत्मा है और वो भौतिक शरीर नहीं है। लेकिन भक्त का तो वहां से शुरुआत होती है। भक्त वहां से शुरुआत करता है कि ठीक है, हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है, हम दोनों ही भौतिक संसार के नहीं हैं, हम आध्यात्मिक संसार के हैं। तो हमारा तो कोई संबंध होना चाहिए। तो हमारा क्या संबंध है? सेवक और स्वामी का संबंध है। तो जब इस प्रकार से भक्त जानता है तो वह सेवक और स्वामी के रिश्ते से सेवा भक्ति करना शुरुआत करता है। तो शुद्ध भक्त इससे एक स्टेप और आगे है। तो कई लोग इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि देखो अब हमारे जीवन में कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई भय नहीं, हम बहुत अभी संतुष्ट हैं, हम ये जान गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान में जाकर के एक मिल जाएंगे। बस इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। लेकिन भक्त तो पहले से ही मुक्त होता है, वह इतना तो पहले से ही जानता है। अब इसके बाद क्या करना है वो बड़ा प्रश्न है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दिन से कहीं पर रह रहा है और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय उसके पिता माता से वो बिछड़ गया था। अभी पता पड़ता है कि उसके माता पिता भी भारत में शिफ्ट हो गए, फलाने शहर में है। तो क्या इतना सुन के ही खुश हो जाएगा क्या? हाँ, माता पिता हैं, बेचारे बच गए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू कृष्ण। ऐसा नहीं है।
अब उनको लेने के लिए जाएगा कि वो कहाँ है, किस हालत में है, मैं उनको लेके आऊं, मैं उनका बेटा हूं, अब मेरी सेवा करने की बारी आती है। तो उस प्रकार से भक्त निराकारवादियों से एक स्टेप आगे होते हैं। जिस प्रकार निराकारवादी चाहते हैं कि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन भक्त लोग तो पहले से ही मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो जीवित रहते हुए ही मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त स उच्यते। जैसे जब ध्रुव महाराज की कथा आती है भागवत में, ध्रुव महाराज जब अपना भगवत धाम गमन करने के लिए तैयार होते हैं, भगवत धाम से एक विमान आता है और विष्णुदूत आते हैं, नंद सुनंद दोनों विष्णुदूत आकर के खड़े हो जाते हैं और ध्रुव महाराज को प्रणाम करते हैं कि चलिए ध्रुव महाराज, आपका अभी समय आ गया है भगवत धाम जाने के लिए। तो ध्रुव महाराज वहां पर उपस्थित सभी ऋषि मुनियों को पहले प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, तुम लोग यहाँ पर पड़े रहना, भजन करना, माला करना, गीता क्लास करना, मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। सबको प्रणाम किए कि नहीं, आपके आशीर्वाद से ही मैं भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर हो पाया, तो कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इस प्रकार आशीर्वाद की कामना करते हुए जैसे ही विमान में पैर रखने वाले थे, सशरीर जाने वाले थे, वैसे ही मृत्यु आती है। मृत्यु साक्षात एक व्यक्ति के रूप में आते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ध्रुव महाराज को प्रार्थना करते हैं कि ध्रुव महाराज, आप तो जन्म मृत्यु के बंधन से ऊपर उठ गए हैं। जिस मुक्ति की अभिलाषा निराकारवादी करते हैं, वह मुक्ति तो नीचे पड़ी हुई है ब्रह्म ध्रुव के। तो ध्रुव महाराज को मृत्यु बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, केवल मेरे सिर पर अपना पैर रख के विमान में चढ़िए, तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। तो ध्रुव महाराज उस मृत्यु के सिर पर पैर रख के विमान में चढ़ते हैं। तो इस प्रकार भक्त का स्तर है, वो कहाँ ब्रह्मभूत स्टेज में अटकने वाला है, वो और आगे जाता है। क्योंकि जो मिलना चाहते हैं, जो यहाँ पर एक शब्द उपयोग हुआ है तदाकार, जो मिलना चाहते हैं भगवान में जाकर के, तदाकार करना चाहते हैं निर्विशेषवादी भक्त भी तदाकार करते हैं, लेकिन उनका करने का स्तर अलग होता है। उनका स्तर क्या होता है, जब वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देते हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक तदाकार। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देना, यह भक्त लोग करते हैं और इसके कारण वह पूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं। भौतिक संसार उनको किसी प्रकार से आच्छादित नहीं कर पाता। जबकि जो निराकारवादी है, वह केवल शरीर को मिलाने में लगे हुए हैं। उनका विचार अलग ही है। उनका विचार क्या है कि वो भौतिक संसार में कष्टों से छूट जाएंगे। तो कष्टों से छूटना भी तो एक इच्छा है। यह इच्छा करना कि मैं अपने कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा, यह भी एक प्रकार का इंद्रिय तृप्ति ही तो है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एसी कब लगाता है घर में, जिससे गर्मी ना लगे, तो गर्मी से छूटने के लिए तो व्यक्ति एसी लगाता है। तो यह भी तो एक भौतिक इच्छा हुई। उसी प्रकार से भौतिक संसार से छूट करके मुझे भगवान के पास जाकर के विलीन हो जाना है। तो मेरी प्रेरणा क्या है अध्यात्म पालन करने की, कि मैं भौतिक कष्टों से छूट जाऊं। यद्यपि भगवान की शरण लेने से कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारी भावना ही ये है भगवान की शरण लेने की कि मैं भौतिक कष्टों से छूट जाऊं, तो यह तो एक भौतिक विचार ही हुआ। तो इसीलिए निर्विशेषवादियों का तदाकार आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन जो भक्त हैं वह भगवान में विलीन होने का एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक विकल्प रखते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा को भगवान के साथ मिला देते हैं और भगवान उनको पवित्र कर देते हैं। मैं पहले भी चर्चा किया होगा कि मान लीजिए कोई पुजारी भगवान को रोज भोग लगाता है, तो भगवान के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो पुजारी को शुद्ध कर दें, क्योंकि अशुद्ध हाथों से भगवान भोग नहीं ले सकते, या फिर वो पुजारी चेंज कर दे। तो अगर भक्त भगवान से जुड़ा रहे तो उसको भगवान को पवित्र करना ही पड़ेगा। भगवान के पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, उनको पवित्र करके ही भगवान छोड़ेंगे। तो उस प्रकार से अगर हम आम के पेड़ में लगे रहें तो पक जाएंगे, पूरे आम बन जाएंगे, स्वादिष्ट मीठे आम बन जाएंगे। पहले ही गिर जाएंगे तो लोग कैरी का अचार डाल देंगे। तभी हमारे पास विकल्प है, हमें क्या करना है, कैरी का अचार बनना है कि पका हुआ आम बनना है। तो अगर भक्ति में पवित्र होना है
तो हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं तो ये शोक भय से तो अपने आप व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके एक स्टेप और आगे जाता है, भगवान की सेवा में संलग्न होके पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और शुद्ध जीवन प्राप्त करके वो भगवान के धाम पुनः वापस जाता है। तो ये और भी बड़ी उपलब्धि है जो भक्त प्राप्त करता है। और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं आगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ हरे कृष्णा सभी श्री प्रभुपाद की जय। देह आत्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति का शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है और भक्त की क्षण भंगुर प्राकट्य का तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। ये ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकी बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृत तृष्णा लगता है और इंद्रिय विषांत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विषांत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान श्री चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त होती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो उस प्रकार जब हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं तो क्या होता है, देहात्म बुद्धि के कारण हम विषय भोग करना चाहते हैं। यही संस्पर्श जब होगा दुख योना एवते, और इसी के कारण हम भौतिक कलमश उठाते हैं, भौतिक कष्ट उठाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप विषय को भोग करना चाहेंगे, विषय आपको भोग करेंगे। यह विषयों का स्वभाव है। जितना हम चाहेंगे हम प्रकृति को भोग कर लें, हम प्रकृति का आनंद उठा लें, प्रकृति हमारा आनंद उठाएगी, प्रकृति हमारा भोग करेगी। तो अगर हमारी यह चेतना हट जाए कि हमें प्रकृति को भोग करना है, तो हम दुख से, कष्ट से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। कई बार लोग जब इस्कॉन के बारे में सुनते हैं तो शुरू में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आओ नृत्य करो, खाओ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 4 नियम सुनते हैं वैसे ही भाग जाते हैं। उनको लगता है अरे बहुत भयंकर कठिन तप ये लोग कराएंगे, इतने 4 नियमों को पालन कराएंगे। लेकिन थोड़ा अगर हम सोचें कि इन 4 नियमों का पालन करने से कोई व्यक्ति भौतिक संसार में भी खुश रहेगा, आध्यात्मिक भूल जाएगी। ये 4 नियमों को तोड़ने से व्यक्ति भौतिक संसार में भी कष्ट भोगता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जब जुआ खेलता है तो क्या लगता है, जुआ खेलने से कोई व्यक्ति आज तक अमीर हुआ है? किसी के परिवार में कोई अच्छा हुआ है? मैं अभी एक स्थान पर गया था, वहां पर एक कहानी सुन रहा था कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं। वह इंडस्ट्रियलिस्ट इतना धन कमाते थे, इतना धन कमाते थे कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और पूरा एक कॉन्टिनेंट, जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से 6 ही काम के हैं, जो एक में तो जीवन ज्यादा नहीं है, और एक पूरा कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का वही देखते थे। लेकिन जुए की ऐसी आदत पड़ी कि सब कुछ बेच डाला, घर घुर सब बेच दिया, पत्नी के जेवर बेच दिए,
और क्योंकि वो इतना बड़ा व्यक्ति था, उसको तो सभी लोग जानते थे, फोन लगा लगा करके किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 30 लाख उधार ले ले करके जुआ खेलता है। अभी स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है कि पत्नी को नौकरी करनी पड़ रही है, उनकी एक बेटी है उसको पढ़ाने के लिए, और ये व्यक्ति इतना नशे में डूब गया है जुए के कि सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। अभी इसकी साइकेट्रिक काउंसलिंग चल रही है, ये नशे को छुड़ाने के लिए। जुआ भी एक आदत है, इस आदत को छुड़ाने के लिए एक साइकेट्रिक काउंसलिंग चल रही है, लेकिन फिर भी बीच में से छुप छुप कर जाता है, कहीं अपनी घड़ी गिरवी रखे आता है, कहीं कुछ गिरवी रखता है। इस तरह नशे की आदत है। इसे बड़े बड़े शहर बसा दिए गए हैं जुए के लिए। आपने एक नाम सुना होगा, लास वेगस, यूएस में। लोग उसकी चकाचौंध देखने के लिए जाते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वहां जुआ खेलने के लिए पूरा शहर बसाया गया है, केवल जुआ खेलने के लिए। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वहां पर जाकर के करोड़पति हुआ हो, लेकिन ऐसे अनगिनत करोड़पति हैं जो वहां जाकर के भिखारी बन गए हैं। एक महिला की बात आती है, वह महिला ने निश्चय किया कि मैं 5 मिनट के लिए बस एक गेम खेल करके आ जाऊंगी, केवल 5 मिनट के लिए। तो वो क्या करती है, अपनी कार पार्किंग करती है जुआ घर के सामने, जुआ खेलने के लिए अंदर जाती है कैसीनो में 5 मिनट के लिए। लेकिन अंदर क्या होता है, वहां पर माया का ऐसा प्रभाव होता है, वो लोग तो घड़ी भी नहीं लगाते हैं और पूरा इस प्रकार लाइटिंग रखते हैं कि दिन है कि रात कोई समझ में ही नहीं आता है। व्यक्ति एक बार अंदर जाता है तो बस वो इस प्रकार मोहित हो जाता है, उसको समय का ज्ञान भी नहीं होता। तो वो 5 मिनट के लिए अंदर गई थी, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं रहा कि वो कितने समय तक अंदर रही। जब वो अंततः बाहर आई, उसको याद आया, अरे मैं तो अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ के आई हूँ। जब वो बाहर आई, दोनों बच्चे गाड़ी में सफोकेट होकर के मर चुके थे, क्योंकि वो तो 5 मिनट के लिए अंदर गई थी, लेकिन इतना समय लग गया, बच्चे बेचारे अंदर ही गाड़ी में सफोकेट होकर के मर चुके। तो व्यक्तियों ने अपना धन खोया, अपना चरित्र खोया, अपने परिवार को खोया। एक भी काम ऐसा नहीं है 4 नियम तोड़ने से आपका जीवन में अच्छा होगा। जिस प्रकार से लोग शराब पीते हैं या नशा करते हैं, क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है जो शराब पी करके बहुत अच्छा काम किया हो? उसमें शराब पी करके वो गटर में ही पड़ा मिलेगा और कोई भौतिक रूप से भी वो अच्छा काम नहीं करेगा। आप देखिए मांसाहार, इवन जो अन्य धर्म है जो मांसाहार नहीं करते हैं, उनका जब पाक दिन आते हैं, व्रत के दिन आते हैं, तो वो लोग शाकाहारी बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनका धर्म भी मांसाहार को बुरा मानता है। मान लीजिए हम कोई व्रत करते हैं, तो हम जो चीज छोड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तुएं बहुत अच्छी थी और हम लोग उसका त्याग कर रहे, नहीं। इसका मतलब वो चीजें अच्छी नहीं थी इसलिए तो हम त्याग कर रहे हैं। जैसे कोई नवरात्रि में धूम्रपान छोड़ता है, फिर दशहरे के दिन जितना धूम्रपान 9 दिन नहीं किया था एक साथ कर लेता है। तो उस प्रकार उनके अगर धर्म में बताया गया है कि आप मांसाहार मत कीजिए इन दिनों में, इसका मतलब क्या है? उनका धर्म भी मांसाहार को गलत मानता है। और जितनी बीमारियां बड़ी बड़ी होती हैं मांसाहार के कारण होती हैं। लोग अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं। यूएस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। यूएस में कुछ बच्चों को कसाई घर ले जाया गया। उनको बताया गया जो आप ये हॉट डॉग खाते हैं, हैमबर्गर खाते हैं, ये सब खाते हैं, ये कहाँ से आता है? उनको तो मालूम नहीं, वो तो माता पैकेट से निकालती है, बना करके खिला देती है। तो उन बच्चों को स्कूल की तरफ से कसाई घर ले जाया गया कि आप देखिए इस तरह मांस आता है, इस तरह ये पैकेट में पैक कर करके घर में आता है। तो जब बच्चों ने देखा, 100% बच्चे शाकाहारी बन गए। जिनको ले जाया गया था कैसे, 99 भी नहीं, 100% बच्चे शाकाहारी बन गए। बोले हमको इस तरह किसी को मार करके अपना पेट नहीं भरना है। तो इस प्रकार व्यक्ति जब इन 4 नियमों को तोड़ता है तो वह खुद ही बड़ी समस्या में पड़ जाता है, भौतिक रूप से भी। आध्यात्मिक रूप का तो क्या कहना है। तो अगर हम इन भोग वृत्तियों में लगेंगे तो दुख ही भोगेंगे, चाहे हम भक्त बने चाहे ना बने, उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है भक्त बनने के लिए 4 नियम पालन करना है। ये 4 नियम पालन करने से व्यक्ति मनुष्य बनता है। पहले मनुष्य स्तर पर तो आए हम। अगर हम भौतिक स्थिति में रहेंगे तो कभी भी सुखी नहीं होंगे। इस भौतिक स्थिति से एक स्टेप ऊपर है ब्रह्मभूत। हमको ये समझना है कि हम भौतिक शरीर की इंद्रिय तृप्ति में इतने संलग्न हैं, अभी आत्मा के बारे में सोचेंगे।
जब आत्मा के बारे में जागरूक हो जाएंगे तब उस स्थिति को बोला जाता है ब्रह्मभूत, और तब व्यक्ति होता है प्रसन्न आत्मा। देखो, दो चीजें हैं, एक होती है प्रसन्नता, एक होता है आनंद। दोनों में अंतर है। एक होती है प्रसन्नता, एक है आनंद। इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पीनेस एंड ब्लिस। इस श्लोक में जो बताया है प्रसन्नता के बारे में बताया है। प्रसन्नता का मतलब क्या होता है? भौतिक दुख का जब निवारण हो जाता है वह प्रसन्नता होती है। और आनंद क्या होता है? जब भगवान की सेवा में भक्त संलग्न होता है उसको आनंद बोला जाता है। तो एक है जीरो, एक है पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए कोई रोगी है, उस रोगी को बहुत कष्ट हो रहा था, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उसका टेम्परेचर 103 104 था। अभी उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, 98 पे आ गया है, और वह रोगी का बुखार नहीं है, लेकिन वह स्वस्थ भी नहीं है। अभी वो बिस्तर में ही पड़ा हुआ है, कमजोर अवस्था में है, बस बुखार नहीं है, अभी उसकी छुट्टी नहीं हुई है। जब उसके हॉस्पिटल से छुट्टी होगी, बाहर जाएगा, चलेगा, खाएगा, पिएगा, अपना काम करेगा, लोगों के साथ हंसी मजाक करेगा, तब हम मानेंगे हाँ ये आनंद में है। तो प्रसन्नता या सुख और आनंद में ये अंतर होता है। लोग इसको मिला देते हैं। भौतिक कष्टों का निवारण सुख या प्रसन्नता कहलाती है, जो ब्रह्मभूत स्तर पे मिल जाती है। लेकिन इससे ऊपर जब भक्त भगवान की शरण ग्रहण करता है, सेवा करता है, तब वह आनंद को प्राप्त करता है। तो सत आश्रय, भगवत आश्रय क्या है? भगवान की सेवा में संलग्न होना। जब भक्त भगवान की सेवा में संलग्न होता है तो न सोचती न कांक्षती, वो इतना तृप्त है कि उसको ना किसी चीज की कामना रहती है, ना कोई वस्तु उसके जीवन में अधूरी रहती है, ना वो किसी चीज का विलाप करता है, ना किसी चीज की आकांक्षा करता है। जैसे मान लीजिए आप उज्जैन जाएं और हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं श्रीपाद अरुणाक्ष प्रभु। अरुणाक्ष प्रभु आपको बिठा करके अगर महाप्रसाद खिला दें, आपको जिनको अनुभव होगा वो जानते हैं, अगर वो अपने हाथ से महाप्रसाद खिला दें तो ये श्लोक अपने आप समझ में आ जाएगा, ना सोचती ना कांक्षती। उसके बाद अगले दिन तक ना किसी चीज को मांगेंगे, ना किसी चीज की कामना करेंगे, क्योंकि इतना तृप्त हो जाएंगे, इतना खा लेंगे कि उसके बाद कोई बोलेगा कि थोड़ा सा पानी भी पी लीजिए तो मना कर देंगे, पानी की भी जगह नहीं है, अभी तो हवा की जगह नहीं है, पानी तो बहुत दूर की बात है। तो उस प्रकार से व्यक्ति इतना संतुष्ट हो जाता है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करके कि वह किसी प्रकार की कामना नहीं करता। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जिस प्रकार नदी का निर्मल जल हो, इस प्रकार भक्त की चेतना शुद्ध हो जाती है, वो और कोई वस्तु के ऊपर ध्यान देता ही नहीं है। मैं एक पोस्ट देख रहा था कि मान लीजिए अंबानी, टाटा जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनकी जेब से 2000 का नोट गिर जाए तो क्या वो झुकेंगे या नहीं झुकेंगे उठाने के लिए? तो उसमें बताया था कि अगर वो झुकेंगे उठाने के लिए और उसमें जितना समय लगेगा, उसमें तो वो और करोड़ों करोड़ रुपए कमा लेंगे। 2000 रुपए गिरेगा, वो झुकेंगे नहीं, अरे इसमें इतना टाइम उठाने में लगाएंगे, इतने में तो और बहुत कुछ चला जाएगा। उसी प्रकार से भक्त लोग सोचते हैं, अरे ये फालतू भौतिक जगत के बारे में सोचना, विलाप करना, इसमें जितना टाइम खर्चा होगा, इससे ज्यादा तो मैं भगवान की चेतना में लगाऊंगा तो भगवत धाम और जल्दी जल्दी चला जाऊंगा। इसलिए ना सोचती ना कांक्षती। भक्त पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, और जब भगवान के ऊपर समर्पण करके भगवान को बोलता है कि मैं केवल आपको ही चाहता हूं, तब भगवान उसको शुद्ध भक्ति दे देते हैं। तो उस प्रकार भगवान से अगर कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांग लेना है, यह शुद्ध भक्ति होती है। और इस प्रकार से जब भक्त अपनी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो वह पूर्ण रूप से आनंद में स्थित होता है। हर व्यक्ति खुश होना चाहता है, लेकिन यह प्रसन्न कब होगा? जब भगवान से अपने संबंध को स्थापित करेगा। और आनंदित कब होगा? जब भगवान की सेवा में संलग्न होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? मित्रविंदा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने अभी बताया निर्विशेषवादियों के बारे में बताया था, तो निर्विशेषवादी भी तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि वो उनमें तदाकार हो जाते हैं। तो क्या उनको वापस आने की संभावना बनी रहती है?
बिल्कुल बनी रहती है। देखिए, पूजा करना और सेवा करने में अंतर होता है। एक व्यक्ति यह लक्ष्य से पूजा कर रहा है कि मैं एक दिन जा करके भगवान बन जाऊंगा। मान लो आपकी दुकान में कोई नौकर काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, वह सोच रहा है एक दिन मौका देखूंगा और मालिक के छाती में छुरा घोंप करके मैं दुकान का मालिक बन जाऊंगा। तो उसकी सेवा को कितना अच्छा सेवा मानेंगे। लेकिन दूसरा एक नौकर है, दुकान में काम करता है, वह सोचता है नहीं, मैं बहुत अच्छे से मेरे मालिक की सेवा करूंगा, इनको मदद करूंगा, इनकी दुकान बढ़ेगी तो मेरी पगार भी बढ़ेगी, ये जितना उन्नति करेंगे मेरी भी उन्नति होगी। तो मालिक की प्रसन्नता में जो अपनी प्रसन्नता देखता है वो वास्तविक सेवा है। उस प्रकार निर्विशेषवादी क्यों भक्ति करते हैं, कई बार मूर्तियां भी रख लेते हैं, पूजा भी करते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है, एक दिन मैं जाऊंगा भगवान में विलीन हो जाऊंगा, सारे कष्टों से मेरा निवारण हो जाएगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, बस वही गलती है। और भक्त क्यों सेवा करता है, भक्त सेवा करता है भगवान प्रसन्न रहेंगे, जड़ में पानी डलेगा तो पूरे वृक्ष को पोषण मिलेगा, तो मैं भी प्रसन्न होऊंगा, पूरा विश्व प्रसन्न होगा। तो उस प्रकार से भक्त की भावना में और निर्विशेषवादियों की भावना में अंतर है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के दर्शन होना और भगवान तदाकार होना, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा? देखिए, दर्शन दुर्लभ नहीं है, दर्शन सहज है। भगवान के दर्शन को दुर्लभ नहीं बताया गया है, भक्तों के दर्शन को दुर्लभ बताया गया है। भगवान के दर्शन सहज हैं। आप आइए मदन मोहन के दर्शन करके जाइए, कितने लोग आते हैं दर्शन करके जाते हैं, वो तो भगवान साक्षात खड़े हुए हैं। दर्शन करना बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो एक साथ मिलना बताया गया, तदाकार बताया गया है, उसका मतलब भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। हम चाहते हैं इंद्रिय भोग करना, लेकिन भगवान चाहते नहीं, इंद्रिय भोग मत करो, मेरी सेवा करो, मेरे नाम का जप करो। तो हम अपनी इच्छाओं को हटा करके भगवान की इच्छा को जब प्राथमिकता देते हैं, वह वास्तविक तदाकार है। तो वास्तविक भगवान से एकाकीकार करना है, तो वह एक मार्ग है जहाँ भगवान की बात को हम अपनी बात मना लेते हैं। जैसे अर्जुन गीता में अभी बोलेंगे, आगे आएगा श्लोक, करिष्ये वचनम तव, भगवान आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो यह वास्तविक तदाकार है। ब्रह्मवादी जाते हैं, बोलते हैं हम भगवान की बात नहीं मानेंगे, लेकिन भगवान में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार मिलने से क्या फायदा है, फिर दोबारा लौट करके आना पड़ेगा भौतिक संसार में। लेकिन भक्त, अर्जुन जैसे भक्त क्या करते हैं, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हैं, और वो वास्तविक स्पिरिचुअल वननेस प्रभुपाद बोलते हैं इंग्लिश में, तो वह आध्यात्मिक तदाकार है। ठीक है, संदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे आपने 4 नियमों की बात बताई थी, तो कई ऐसे यहाँ पर भक्त हैं जिन्होंने माला भी ली, गीता जी भी ली और वो कर रहे हैं, लेकिन वो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने एक भक्त से बात की थी, तो वो ड्रिंकिंग करते, तो उन्हें सबसे ज्यादा उसके मतलब नुकसान पता है कि हाँ ड्रिंक करने से ये नुकसान होता है, मतलब एक पूरा निबंध लिख सकता है वो, लेकिन उसके बाद भी वो ड्रिंक करना मतलब छोड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे भक्त को फिर हमें क्या मतलब उपदेश देने से तो कोई मतलब नहीं है, बट वो माला नियम से कर रहे हैं। कि यह हमको समझना है कि हर व्यक्ति जो पृथ्वी पर रह करके अन्न खा रहा है, उसको इतनी बुद्धि है कि क्या सही है और क्या गलत है, इतना सब जानते हैं। लेकिन जो गलत है उसको छोड़ने का साहस नहीं है, जो सही है उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। हर व्यक्ति जानता है सही गलत क्या है, लेकिन ये साहस कहाँ से आता है, ये बल कहाँ से आता है। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? जी प्रभु जी। ओके। बल कहाँ से आता है? बल आता है गुरु परंपरा से, बलराम से। बलराम आदि गुरु हैं और उनकी कृपा से बल आता है कि हम नियम का पालन कर सके। तो ऐसे भक्त जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की, उनको सेवा करना चाहिए। मान लीजिए कोई भक्त जो 16 माला का जप कर रहा है, और अगर वो थोड़ी बहुत प्रभुपाद की सेवा करे, प्रभुपाद के भक्तों की सेवा करे, तो धीरे धीरे उसकी गंदी आदतें छूट जाएंगी। शुद्ध होने के बाद भक्ति में आना यह अच्छा है, ब्रह्म भूया या कल्पते, दृढ़वान भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हम अशुद्ध हैं, हम बीमार हैं, हम किधर जाकर के शुद्ध होंगे? हम भक्ति में आकर ही शुद्ध होंगे। यही पथ है जहां हम शुद्ध भी होंगे और शुद्ध होकर के और दृढ़वान बनेंगे।
तो जो कोई इस प्रकार जप कर रहा है उनको बोलना चाहिए आप जप करते रहिए, आप प्रभुपाद के भक्तों की सेवा कीजिए, किसी प्रकार से सहयोग कीजिए और उस सेवा के माध्यम से, उस जप के माध्यम से धीरे 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 उनकी गंदी आदतें छूट जाएंगी। एक और बहुत विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। देखिए गीता में भगवान ने बताया है कि इंद्रियां घोड़ों के समान है, मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी है। यह बताया ना गीता में भगवान ने। अब बुद्धि क्योंकि शक्तिवान नहीं है, बुद्धि क्योंकि वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, इसलिए मन की लगाम को वह उस प्रकार से शासन नहीं कर पा रही है, घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं इंद्रियों के। अब हमको भक्ति को सशक्त, बुद्धि को सशक्त करना है। बुद्धि को अगर सशक्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो जिनकी गंदी आदतें छूटती नहीं है उनको हमको डायरेक्ट बोलने की बजाय उनको ये बोलना चाहिए कि आप कम से कम 5-10 मिनट प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि जब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि सशक्त होगी। जब बुद्धि सशक्त होगी तो मन को, लगाम को ज्यादा अच्छे से खींच पाएगी और तब इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी, गंदी आदतें छूट पाएंगी। तो ये दोनों बात हमको उनको बताना चाहिए। एक तो कि वह बल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्तों की सेवा करें, और दूसरा प्रभुपाद की पुस्तक कम से कम 5-10 मिनट रोज पढ़ेंगे तो बुद्धि सशक्त हो जाएगी, मन को लगाम करके इंद्रियों को वश में करने में उनकी मदद करेगी। तो उस प्रकार से वो लोग अपनी गंदी आदतें छोड़ सकते हैं। ठीक है, देवराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न नहीं प्रभु जी, मेरे को इसमें अच्छा जो लगा फर्स्ट पैराग्राफ में, परमेश्वर या ब्रह्मा से तदाकार हुए बिना उनकी सेवा नहीं कर सकता। मतलब जब तक हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को नहीं मिलाएंगे तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये है सेकंड पैराग्राफ में स्टार्टिंग में ही, देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है वह दुख का भागी होता है। ये निश्चित है कि जब तक हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे तो दुखी ही दुखी रहेंगे। कोई चाहे अंबानी बने, कुछ भी बने, दुखी हर कोई रहेगा जब तक भौतिक इंद्रिय में रहेगा। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है ना ही आकांक्षा होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हमारे को ऐसा लगे कि हमारा कोई आकांक्षा नहीं है, कोई सुख नहीं, जो कुछ है भगवान है, जो करेंगे भगवान करेंगे। हमें कभी कभी होता है क्या है कि जैसे छोटा सा दुख होता है, अरे भगवान ने हमको दुख ऐसा दे दिया। हमको ये नहीं समझ, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ने ये हमारे अच्छाई के लिए दुख दिया है। हम ऐसा कभी अगर जब सोचने लगेंगे तब हम भगवान की सेवा कर पाएंगे कि भगवान अगर दुख भी दे रहे हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं सुधरने का लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप संभलिए और इसको आप दुख के कारण, क्योंकि जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगेगा तब तक नहीं शुद्ध हो सकता, तब तक वो अपनी दिशा नहीं बदलेगा। कई बार हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत का यह गुण है। मान लीजिए आप किसी किचन में गए प्रसादम लेने के लिए और वहां पर आपने मेन्यू में देखा कि 7 आइटम है, लेकिन अंदर जाके आपको 9 आइटम परोसे गए, तो कोई भी नहीं जाएगा किचन इंचार्ज को बोलने के लिए कि थैंक यू प्रभु जी आपने 2 आइटम एक्स्ट्रा दिए। लेकिन मान लीजिए मेन्यू में 7 आइटम है और गलती से खीरा भी छोड़ दिया किसी ने, ककड़ी भी छोड़ दी, 7 की जगह 6 आइटम दिए, तो लड़ाई छिड़ जाएगी। अरे क्यों इतना कम दिया? अरे भाई थोड़ा खीरा खत्म हो गया, 5 मिनट रुक जाएगी। क्यों खत्म हो गया? भौतिक संसार का गुण है, लक्षण है। भगवान इतना सुख आनंद देते हैं तब कोई जाकर के ये नहीं बोलता है भगवान आपने इतना सुख क्यों दे दिया, मैं तो लायक नहीं था, मुझे इतनी बड़ी नौकरी क्यों दे दी, मेरे व्यापार में वृद्धि क्यों दे दी, मेरे बच्चों को इतना मेधावी क्यों बनाया। कोई नहीं बोलता है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होने पे बोलता है अरे हमको दुख क्यों दिया। तो जो दुख देने वाला है वही तो सुख देने वाला भी है। तो उस प्रकार से भावना भगवान के ऊपर रखनी चाहिए कि आप हमको संपदा में रख रहे हैं चाहे विपदा में रख रहे हैं, दोनों ही हमारे लिए अच्छे हैं। आप हमारे पिता समान हैं, आप हमको जो देंगे वो हमारे लिए अच्छा है। यह जब भावना होती है तो भक्त कभी भी विलाप नहीं करता, शोक नहीं करता, मोह नहीं करता और वो हमेशा प्रसन्न रह सकता है। विनीत प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बस थोड़ा सा एक समझना था कि जो ब्रह्मभूत अवस्था, मतलब ये हम जो समझे वही आपने बताया कि निर्विशेषवादी की अवस्था ही है ब्रह्मभूत अवस्था, और शुद्ध भक्त की अवस्था आध्यात्मिक तदाकार वाली।
देखिए, ब्रह्मभूत स्तर दोनों के लिए ही है। अपने आप को शरीर ना मानना, आत्मा मानना, यह स्थिति दोनों के ही जीवन में आती है। लेकिन निराकार वहीं पर रुक जाता है। क्या मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं बस भगवान बन जाऊंगा, मैं तो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग हूं, वैसे ही भौतिक संसार मेरा क्या कर पाएगा, वह उसी अकड़ में रह जाता है। भक्त उससे आगे बढ़ता है। भक्त सोचता है नहीं नहीं, मैं आत्मा हूं, समझ गया, लेकिन मैं किधर से आया हूं, मैं भगवान से आया हूं, तो मेरा कर्तव्य तो उनकी सेवा करना होना चाहिए। फिर वो भक्ति में संलग्न होता है। तो दोनों के जीवन में इस तरह आता है। मुश्किल क्या है, निर्विशेषवादी वहीं रुक जाते हैं, भक्त उससे ऊपर उठ के फिर भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। कैलाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 4 नियम पालन करने से हम मनुष्य बनते हैं, तो जी। मनुष्य बनने का ये मापदंड अपने 4 नियम है। जी, और भी है, लेकिन कम से कम ये 4 नियम तो है ही, कम जी से कम। और भी है, मनुष्य बनना मतलब धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभी समाना। धर्म का पालन जो करता है वो मनुष्य होता है। धर्मेन हीना पशुभी समाना, धर्म विहीन व्यक्ति तो पशु है। तो और भी विचार है, लेकिन कम से कम ये 4 नियम पालन करने से उस स्तर पे तो आएगा। जो 4 नियम पालन नहीं कर रहा है वो तो स्वयं को ही क्षति पहुंचा रहा है, तो वह तो जानवर है। जैसे रेगिस्तान में कभी ऊंट बगुल वगैरह बड़े कांटेदार झाड़ियों को खाता है, और कांटेदार झाड़ियों को खाने से उसके मुख में खून निकलता है। वह खून का स्वाद लेकर के उसको लगता है देखो कटीली झाड़ियां कितनी स्वादिष्ट है। अरे वो कटीली झाड़ियां स्वादिष्ट नहीं है, वो आपका खून ही काट रही है, खून ही आप खा रहे हो। लेकिन वो मानसिकता है। उसी प्रकार जो लोग 4 नियमों को तोड़ते हैं स्वयं की ही हानि करते हैं, शरीर की हानि, बुद्धि की हानि, परिवार की हानि, समाज की हानि, और आत्मा को भी आच्छादित करते हैं। लेकिन वह सोचते हैं बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूं। तो उस प्रकार से ये 4 नियमों का जब हम पालन करते हैं तो पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, रंजना माता जी। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया ये 4 नियम, जैसे कुछ भक्त हैं कि 4 नियम भी करते हैं, शास्त्र अध्ययन भी करते हैं, 16 माला भी करते हैं, और जैसे मान लो उनको कोई सेवा मिलती है तो उसको आदेश मानते हैं। तो ऐसे भक्तों को मतलब मान लो वो भक्तों में हमेशा दोष देखते हैं, जैसे बराबर जैसे कोई भक्त अगर कोई सेवा देते हैं तो उनको आदेश मानते हैं, तो ऐसे भक्त भी क्या गोलोक या कृष्ण के पास जा सकते हैं? प्रभु जी, हरे कृष्णा। देखिए, कोई व्यक्ति ने, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी, अभी आ रही है। इतना अच्छा प्रश्न पूछा, कंप्यूटर भी मिनट के लिए सोचने लगा, इसलिए बंद हो गया। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ये भक्त तो देखो 4 नियम भी कर रहा है, माला भी कर रहा है, सब कर रहा है, फिर दूसरों में दोष भी देख रहा है, तो क्या इसकी भक्ति भगवान स्वीकार करेंगे? देखिए, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेना शुरू करते हैं, पहले दिन में ही पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दवाई लेते 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 धीरे 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 बीमारी कम होती है, धीरे 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 शुद्ध होते हैं, फिर पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। उसी प्रकार से जो भक्ति का अनुशीलन ठीक से कर रहा है, उसके अंदर दोष दिखना कोई अचंभे की बात नहीं है। वो भौतिक संसार में ही तो पड़ा हुआ था बेचारा, अभी भक्ति करने का शुरुआत किया है। तो भक्ति करते 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 धीरे धीरे शुद्ध होगा, और एक दिन वो अपनी दोष प्रवृत्तियों को भी छोड़ देगा, निंदा आदि शून्यम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भक्ति के पथ में बढ़ ही नहीं रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, और मान लो किसी की निंदा भी नहीं करता है, तो हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनस्त धावतो वही। तो वो मन के ही बात को मान रहा है, तो एक दिन मन उससे गलती कराएगा ही कराएगा। वह इंद्रिय भोग में लगेगा, कष्ट भोगेगा, दूसरों को शोषण करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही, क्योंकि वो तो दवाई नहीं खा रहा है। तो उसकी बीमारी तो बढ़ना ही है, निश्चित बढ़ना है। हो सकता है उसकी बीमारी कम थी, बाद में बढ़ जाएगी, और यहाँ इसकी बीमारी हो सकता है अभी ज्यादा हो,
लेकिन क्योंकि दवाई ले रहा है धीरे 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 कम हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रकार से कंपेयर करेंगे कि अरे देखो ये तो जब वप नहीं करता है, इसकी बीमारी कम है, ये जब वगैरह करता है, इसकी बीमारी ज्यादा है, तो एक काम करो जब वगैरह छोड़ दो। ऐसा नहीं है। जिसकी बीमारी कम है वह भी अगर जब साधन नहीं करेगा, भौतिक उसकी कल्मश और बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है उसके भौतिक कल्मश अभी दिख रहे हो, वह चिल्लाता है, चीखता है, गुस्सा होता है, लड़ता है, दोष देखता है, लेकिन क्योंकि वो हरिनाम जप कर रहा है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में संलग्न है, धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा। ये जैसे कुंभ मेला में जब लोग स्नान करते हैं ना, तो कई बार मिट्टी लग जाती है, कई बार धूल लग जाती है, लोग स्नान करते हैं। अब सब लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं तो एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, देख 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 तेरे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है, देख देख तेरे कंधे पर मिट्टी लगी हुई है, देख तेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई है। अरे मिट्टी क्या लगी हुई है, अभी नहाना कंप्लीट थोड़ी हो गया, अभी तो नहा ही तो रहे हैं। जब नहा के पूर्ण शुद्ध होके बाहर निकलेंगे तब बोलना कहीं मिट्टी लगी है कि नहीं लगी। तो उस प्रकार से वो लोग भक्ति में परिपक्व नहीं हुए हैं, भक्ति के पथ को अनुसरण कर रहे हैं, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। हमें ऐसे भक्तों की मदद करना चाहिए। अगर हम उनमें दोष देखेंगे, भौतिक लोग तो वैसे ही उनके कल्मश बढ़ने वाले हैं। अगर हम भक्तों में भी दोष देखेंगे और वो अगर निराश होकर के भक्ति छोड़ देंगे तो कितना बड़ा हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए भक्तों को प्रेरणा देनी चाहिए कि ठीक है, अगर कोई दोष भी है उनके अंदर तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। भगवान बोलते हैं अपि चेतसु दुराचार, मेरा भक्त अगर बहुत दुराचार भी करे तो भी मुझे प्रिय है, अगर मेरी सेवा में लगा रहे तो, क्योंकि भगवान को पता है धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। तो उस प्रकार से हमको भक्तों को देखना चाहिए। और एक और बात बोलूं, दूसरों के दोष देखना भी तो दोष देखना ही है। तो ये तो हमारे अंदर भी हो रहा है, तो हमको इससे भी थोड़ा सा बचना। सही बात है प्रभु जी, आपकी सही बात। हरे कृष्ण। नेक्स्ट सीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया। यही क्वेश्चन मेरा भी था जो अभी रंजना माता जी ने पूछी। परंतु जो जैसे मैं ही हूँ अशुद्ध भक्त हूँ, अब मैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रही हूँ, सब कुछ पढ़ रही हूँ, शिल प्रभुपाद के नियमों का पालन कर रही हूँ, ये करने के बावजूद भी मैं दूसरों में दोष देख रही हूँ या दूसरों में कलंक लगा रही हूँ, तो ये कहाँ तक उचित है प्रभु? हरे ये उचित नहीं है। मैं कब बोल रहा हूँ ये उचित है? ये एकदम ही गलत है। लेकिन आप भागवत उठा करके जब देखेंगे, भागवत में ऐसे ऐसे उदाहरण है। अक्रूर भगवान कितने महान भक्त थे, बाद में एकादश स्कंद में देखते हैं कितनी बड़ी गलती करते हैं, एक व्यक्ति का मर्डर करके भाग जाते हैं। तो इस तरह बड़ी बड़ी गलतियां की है शुद्ध भक्तों ने भी। तो गलतियां होती है, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं होती है, लेकिन भक्ति की शक्ति इतनी है, भक्ति का सामर्थ्य इतना है, हर व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है। तो हम अपने स्तर पर देखें कि हाँ, अगर मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, चार नियम पालन कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब काम नहीं करना चाहिए। खुद को सिखाना चाहिए कि देखो मैं इतने अच्छे अब मार्ग में आ गया हूँ, मैं जितना अपराध करूंगा मेरा शुद्धिकरण उतना ही लेट होगा। मान लो कि डॉक्टर ने बोला है कि आप दवाई खाइए, खट्टा मत खाइए, लेकिन हम दवाई भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं, तो क्या होगा, दवाई का असर कम हो जाएगा। उसी प्रकार से हम भक्ति करते करते दोष देखते हैं, तो भक्ति की शक्ति का जो रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा देर से मिलेगा। तो अगर जल्दी जल्दी भगवत धाम जाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी शुद्ध होना चाहते हैं, तो इन अपराधों से बचना चाहिए और अपने आप को समझाना चाहिए कि नहीं नहीं, ये कृत्य मुझे नहीं करना चाहिए। अब मैं भक्ति जीवन में आ गया हूँ, अब क्या किसी का दोष देखना है। हर व्यक्ति अगर हरिनाम जप करेगा धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। और ये भगवान और उनके बीच में है, हमको जबरदस्ती कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। वो भगवान और उनके बीच में, उनको करने दीजिए, आप अपनी भक्ति कीजिए। उस प्रकार से अगर मन में हम चेतना लेकर के चलेंगे तो शायद चीजें आसान हो जाएंगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। दीपिका माता जी। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे आपने अभी बताया कि हमें ना ज्यादा सुख में सुखी होना चाहिए, ना दुख में दुखी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कृष्ण के हैं, उनके ही दिए हुए हैं। हम भक्ति भी कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन जब दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं कि ये दुख हमको क्यों दे रहा है, और हम भगवान को दोषारोपण करने लगते हैं कि भगवान आपने ऐसा किया। कुछ लोग कहते हैं कि तुम ज्यादा भक्ति कर रही थी इसलिए ये सब चीज हो रहा है तुम्हारे साथ। तो प्रभु जी उससे
उसके लिए कुछ बताइए कि सही, ये बात सही है या गलत। हम विचलित तो हो जाते हैं, हम ये जानते भी हैं कि ये दोनों चीज कृष्ण की दी हुई है, सुख भी और दुख भी। एक पल मन को मना लेते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो फिर विचलित हो जाते हैं कि नहीं, फिर विलाप करने लगते हैं, रोने लगते बार हैं, बार परेशानी होती है। बार इसलिए हमें याद दिलाना है, अपनी चेतना को शुद्ध रखना है, बार बार याद दिलाना है, बार बार शास्त्रों को करना है। नित्यम भागवत सेवया क्यों बोला गया है? क्योंकि जीवात्मा भूल जाता है। जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ज्यादा हमारी चेतना का स्तर ऊपर रहेगा। देखो, अगर कभी बारिश हो रही हो तो आप बारिश को नहीं रोक सकते, आप छाता ले सकते हैं। उसी प्रकार से कर्म बंधन में जो हम पड़े हुए हैं, भौतिक संसार दुखालय है, इसमें कष्टों को हम नहीं रोक सकते। कैसे रोक सकेंगे? दुखालय में आप पड़े हुए हैं। आप फ्रिज में जाकर के बैठ जाइए, बोले ठंडा नहीं लगे, क्यों नहीं लगे? फ्रिज तो है ही ठंडा करने के लिए। तो उसी तरीके से दुखालय में हम हैं तो दुख तो आने ही वाले हैं, गारंटीड। लेकिन हम छाता लगा सकते हैं। वो छाता क्या है? वो भगवत आश्रय का छाता है। जिस प्रकार ब्रजवासियों ने कृष्ण की शरण ली, कृष्ण कृष्ण महाभाव, हमारी शरण, हम आपकी शरण ले रहे हैं, आप सामर्थ्यवान हैं हमारी रक्षा करने के लिए। कृष्ण जाते हैं, गोवर्धन उठा लेते हैं। तो बारिश हो रही है, कष्ट आ रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी उससे प्रभावित नहीं हो रहे। उसी प्रकार से नियमित रूप से जो हम भागवत श्रवण करेंगे, नियमित रूप से जो हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, तो क्या होगा? वह आश्रय से हमें दुख नहीं होगा। कष्ट आएंगे लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे। तो उस प्रकार से नियमित साधना का बहुत बड़ा यहाँ पर महत्व है। जो लोग नियमित रूप से अपनी साधना नहीं करते तो फिर उनके जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं। कभी जब इस प्रकार से विपत्ति आएगी तो पूरी तरीके से हिल जाएंगे। लेकिन जितना स्ट्रांग वो है, इंग्लिश में कहावत है, द मोर यू स्वेट ऑन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। जितना ज्यादा पसीना प्रैक्टिस में बहाएंगे उतना ज्यादा आप जब युद्ध करने जाएंगे तो आपका खून कम बहेगा। तो उस प्रकार से अच्छे दिनों में जो साधना अच्छी करे, श्रवण अच्छा करे, पठन अच्छा करे, तो जब विपत्ति आएंगी तो उनको भी झेल पाएगा। तो उस प्रकार से हम लोगों को अपने साधना पे ध्यान देना चाहिए। जितना अच्छा हमारा श्रवण कीर्तन भजन होगा तो विपत्तियों के समय भी हम कृष्ण का चिंतन कर पाएंगे। ठीक है, अर्चना माता जी, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति में तो हम पूरी तरह से मतलब घर परिवार वाले को भी भक्ति में लाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे कि प्रभु जी है हमारे, वो मतलब कि भक्ति नहीं करना चाहते, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ प्रभु जी उनको भक्ति में लाने के लिए। और मैं जो करती हूँ उसमें भी प्रभु जी मुझे बोलते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, 4 बजे क्यों उठ रहे हो, ये 4 बजे से तुम्हारा ये सब चालू हो जाता है। तो प्रभु जी मैं इस चीजों से डर जाती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका सोल्यूशन क्या है? प्रयास कीजिए कि हम जब भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, किसी को हमारी वजह से असुविधा ना हो। हम लोग को याद है जब हम लोग बचपन में सुबह जल्दी उठा करते थे तो एक ही फ्लोर में सब रहते थे, तो बहुत केयरफुली पानी भी बाल्टी में भरते थे, तो एकदम बाल्टी उठा करके नल के पास, जिससे आवाज ना आए, चुपचाप नहाते थे, चुपचाप तैयार होते थे। इसको डर नहीं बोलते हैं, इसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, संवेदनशीलता बोलते हैं, कि हमारी भक्ति के कारण हम दूसरे को क्यों परेशान करेंगे। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देखो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा मुख है, हमारी नासिका है, त्वचा है, नासिक, ये सबसे हम भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। तो यदि वो डायरेक्ट नहीं सुनना चाहते हैं, कानों से भक्ति नहीं लेना चाहते, तो आप प्रसाद दीजिए, जिह्वा से भक्ति अंदर जाएगी। आपके घर में भगवान का विग्रह है या भगवान का फोटो है, वो दर्शन करके भक्ति अंदर जाएगी। तो धीरे धीरे प्रसाद का काम होगा, धीरे धीरे वो भक्त भी बन जाएंगे। लेकिन आपको यह बात का ध्यान रखना है कि हमारी भक्ति की वजह से किसी को कष्ट ना हो। और मान लीजिए आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भगवान ने वादा पर प्रहलाद महाराज किया है ना, 21 पीढ़ी त्यार तार देंगे, तो वैसे ही उनको तो फ्री टिकट मिल जाएगा। तो अभी आपको अच्छा भक्त बनना है। अगर आप भक्त अच्छा बनेंगे तो वैसे ही पूरा परिवार भक्त बन जाएगा, वैसे ही वो लोग भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे भक्ति के अनुशीलन से लोग और ज्यादा उखड़े ना। कई बार हम इतने ज्यादा कठोर हो जाते हैं, कठोर यानी अपना भक्ति अच्छे से करते हैं लेकिन दूसरों के लिए संवेदनशील नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो भक्ति से और विमुख हो जाते हैं।
तो यह गड़बड़ हमारे जीवन में ना हो। हम प्रयास करें, जितना यथा योग्य भगवान ने सामर्थ्य दिया है, समय दिया है, उसमें अच्छे से भक्ति करें। और भगवान हमारे सब स्थिति को देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि किस प्रकार ये संघर्ष कर रहे हैं। जब उस संघर्ष को भगवान देखते हैं तो और सुविधा देते जाते हैं, और सरल बनाते जाते हैं। लेकिन जो हमारे भगवान है ना, हमसे मेहनत बहुत कराते हैं, फ्री में नहीं देते हैं। बाकी संस्थाओं में आप जाइए, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, उनको बहुत सारा धन, बहुत सारे उपलब्धियां, बहुत सारे अनुयायी दे देंगे। और भक्ति में आइए, एक हमारे मंदिर का हमें सेवा है, फंड फाइनेंस। हमको मालूम है कि धन इकट्ठा करना कितना मुश्किल है, लोगों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल है। बहुत मेहनत कराते हैं हमारे भगवान हमसे। तो उस प्रकार कृष्ण का स्वभाव ही है, अपने भक्तों से ज्यादा मेहनत कराते हैं। तो इस प्रकार जो मेहनत करेंगे, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। और भगवान जब देखेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत गंभीर है, तो उनको और ज्यादा सामर्थ्य भगवान देंगे। फिर पति क्यों, सब पूरा परिवार को भक्त बना देंगे। लेकिन अभी हमको संवेदनशील रहते हुए भक्ति करना है, जिससे बाकी लोगों को हमारी वजह से कष्ट ना हो और हम भी अच्छे भक्त बन पाए। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि जो दो वर्ड है यश और कीर्ति, इन दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है? देखिए, यश, कोई कार्य अगर बहुत बड़ा किया जाता है तो उसको यश बोला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई साम्राज्य को जीत लिया, उसको यश बोला जाता है। धन वैभव का जो ख्याति होती है उसको यश बोला जाता है। और कीर्ति, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो गुणों के बारे में कीर्ति होती है। मतलब कि जैसे कोई बहुत बुद्धिमान है, या कोई बहुत शास्त्रज्ञ है, या कोई बहुत बड़ा दानी है, तो उसको कीर्ति बोलते हैं। लेकिन दोनों पर्याय रूप से भी यूज होते हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची रूप से भी यूज होते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक जाएंगे, यश मतलब होता है कोई अचीवमेंट के लिए उसका ख्याति, और कीर्ति होती है कोई गुणों के लिए उसकी ख्याति। दोनों में इतना अंतर है, लेकिन पर्याय रूप से भी यूज होते हैं, ऐसा कोई ज्यादा गहरा अंतर नहीं। और एक क्वेश्चन और था प्रभु जी कि जो कभी कभी सुनते प्राण और आत्मा, इन दोनों में वर्ड में कोई डिफरेंस? बहुत अंतर है। प्राण वायु से चलते हैं, आत्मा शरीर से चेतना के माध्यम से संपर्क में रहती है। और वह चेतना जब शरीर में संचारित होती है तो प्राण होते हैं। प्राण मतलब एक्टिवनेस। मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिक पोल में हाथ दे दें, तो जो आपके शरीर में तरंग बहेगी वह प्राण होगा। यद्यपि आप इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब इलेक्ट्रिक का सोर्स आपका शरीर नहीं है, वह इलेक्ट्रिक कहाँ से आ रहा है, वो करंट कहाँ से आ रहा है, वो स्विच से आ रहा है। लेकिन जो तरंग आपके शरीर में बह रही है, वह इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो प्राण के समान है। और उसका सोर्स क्या है? आत्मा। तो आत्मा शरीर को जीवित रखती है प्राण के रूप से, प्राणों के माध्यम से। तो वो प्राण शरीर को जीवित रखते हैं, ये अंतर है। आत्मा प्राण का स्रोत है। थैंक यू प्रभु। उपेंद्र प्रिय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मुझे मेरा प्रश्न ये है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो एक बार मेरे धाम में आ जाते उसको दोबारा जाना नहीं पड़ता है। तो हम जो इस मर्त्यलोक में आए हैं, तो अगर हम भगवत धाम वापिस अगर कोई चले जाते जीव, तो उनको दोबारा आने का फिर चांसेस बना रहता है कि अब दोबारा नहीं आना पड़ता है? भगवान अगर नहीं आना पड़ता है, भगवान इतने चतुर हैं। देखो शब्द को देखो, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो मेरे धाम को जाता है वो पुनः वापस नहीं आता। इसका मतलब क्या है? जो छोड़ के आया वही तो वापस जाएगा ना। जो छोड़ के आया है वही वापस जाएगा। तो जो ये श्लोक हमारे लिए है कि हम लोग जो एक बार भगवत धाम छोड़ करके आ गए हैं, अब जब भक्ति करके पुनः वापस जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। जिस प्रकार दूध का जला है छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वहां जा करके अब दोबारा से गलती नहीं करेगा कि नहीं अब भगवत दोबारा से हमको नहीं जाना है, दोबारा से हमको निम्बारा नहीं जाना है। वो समझ जाएगा कि अगर हम जाऊंगा फिर कष्ट भोगूंगा। तो इस प्रकार से यत गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से एक बार आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भौतिक कल्मश आए, इच्छा हो कि मैं भौतिक संसार में जाऊंगा। लेकिन यहाँ से जब पुनः वापस जाएंगे ना, यत गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो भुगत चुका है, भौतिक माया की लात बहुत खा चुका है, अब पुनः वापस नहीं आएगा। इसलिए भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस तरह तर्क दे रहे हैं।
कि जो वापस जाएगा वह फिर उतरने की इच्छा दोबारा से नहीं करेगा। तो इसलिए भौतिक संसार में भगवान जाने देते हैं कि ठीक है जाओ, एक बार ट्राई करके आओ। तो एक बार यहाँ का मजा मिल जाता है, फिर दोबारा यहाँ पर आने की इच्छा नहीं होती, फिर भगवान की शरण छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, थैंक श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। इस ग्रेस सीता हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रभु की जय। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।